नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखें, एसके क्लासेज श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं, जिनकी फीस आपको नीचे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपना टॉपिक होगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन 1, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, यानी संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कौन से भाग में है। तो ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कौन से भाग में है जी? भाग 5 में है। और भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, और जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व, और जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, तथा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन 2, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है, यानी मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 20, सी है 33, डी है 34। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने हैं जी? 33 हैं। जबकि मुख्य न्यायाधीश सहित पूछता तो मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हैं जी? 34 हैं। जबकि जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो 7 + 1 यानी 8 थी। क्वेश्चन 3, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है संसद, डी है उपराष्ट्रपति। तो वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है जी? संसद के पास, यानी संसद
साधारण बहुमत से समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में क्या करती रहती है, वृद्धि करती रहती है। देखें, राष्ट्रपति, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में कौन से क्रम में हैं, 15वें नंबर की, जबकि महिलाओं में द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की हैं, दूसरे नंबर की हैं, और कौन सी जनजाति से हैं, संथाल जनजाति से हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसी प्रकार भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है जी, जगदीप धनखड़ हैं। क्वेश्चन 4, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है राज्यसभा का सभापति, सी है प्रधानमंत्री, डी है राष्ट्रपति। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। इसी प्रकार ये पूछे कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि सांसद कोटा बूंदी से हैं। इसी प्रकार राज्यसभा का सभापति कौन है जी? जो इस देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। क्वेश्चन 5, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं? यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं? तो ऑप्शन ए है 62 वर्ष, ऑप्शन बी है 60 वर्ष, ऑप्शन सी है 65 वर्ष, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कब तक रहते हैं जी? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। जबकि ये पूछा जाए कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं जी? 62 वर्ष की आयु तक रहते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। क्वेश्चन 6, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो ऑप्शन ए है नियंत्रक या महालेख परीक्षक, ऑप्शन बी है महाधिवक्ता, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी है महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है जी? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। इसी प्रकार नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में है। इसी प्रकार महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में है। क्वेश्चन 7, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? यानी वो मूल अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। कौन से वाद में कहा गया है? ऑप्शन ए है गोलकनाथवाद, ऑप्शन बी है केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन सी है मिनर्वावाद, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा जी? केशवानंद भारतीवाद, जो कि कब हुआ? 1973 ईस्वी में हुआ। इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी प्रकार गोलकनाथवाद कब का है जी? गोलकनाथवाद 1967 ईस्वी में। और इसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये बात कौन से में कही गई है जी? गोलकनाथवाद में कही गई है। क्वेश्चन 8,
निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए है फातिमा बीबी, ऑप्शन बी है लीला सेठ, ऑप्शन सी है सुनंदा भंडारे और ऑप्शन डी है मीरा कुमार। तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जी? फातिमा बीबी थी। देखें, आज तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन अन्य न्यायाधीश बनी है। और अन्य न्यायाधीश कौन बनी है जी? फातिमा बीबी बनी है। इसी प्रकार मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है जी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी है। क्वेश्चन 9, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? यानी भारत में कौन से संवैधानिक पद पर कोई भी महिला नहीं रही है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो कहने का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई भी महिला नहीं रही है, जबकि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसी प्रकार भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जबकि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी। लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई भी महिला नहीं रही है। क्वेश्चन 10, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है हीरालाल जे कानिया, बी है एस सीकरी, सी है राधाकृष्णन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जी? हीरालाल जे कानिया थे। जबकि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। क्वेश्चन 11, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 124 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 137। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है जी? अनुच्छेद 124 में है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, और जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। क्वेश्चन 12, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? यानी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन हैं? ऑप्शन ए है जस्टिस बोबडे, ऑप्शन बी है डी.वाई. चंद्रचूड़, सी है दीपक मिश्रा और डी है एच.एल. दत्तू। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है जी? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। क्वेश्चन 13, भारत में उच्चतम न्यायालय कहाँ है? यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है कोलकाता और डी है मद्रास। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है जी? नई दिल्ली में है, और जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। क्वेश्चन 14, सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 18+1, बी है 7+1, सी है 15+1 और डी है 14+1। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या गठन के समय कितनी थी जी? 7+1 यानी 8 थी। जबकि ये पूछा जाए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 33+1 यानी 34 है। क्वेश्चन 15, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए है 14 से 18, बी है 124 से 147, सी है 152 से 168, डी है 52 से 82।
तो किन अनुच्छेदों में प्रावधान मिलते हैं जी? अनुच्छेद 124 से 147 तक है। इसी प्रकार आर्टिकल 14 से 18 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है, और वो भी कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। देखें, ये अग्निवीर, सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ, कलरक, जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग, ट्रेडमैन भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है, जिसका आप अध्ययन करें। इस एग्जाम के एस एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।